नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको विद्यालय प्रबंधन में जो शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में जो फर्स्ट पेपर आपका है उसमें जो विद्यालय प्रबंधन में जो शैक्षिक जो कर्मी होते हैं जैसे प्रधानाध्यापक, शिक्षक, इनकी भूमिकाओं का वर्णन कराएंगे। तो आज सबसे पहले जो है इनमें जो है प्रधानाध्यापक की भूमिका का वर्णन कराएंगे। तो ध्यान से सुनिए, आपके फर्स्ट पेपर के लिए बहुत उपयोगी है और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए और लाइक जरूर किया करिए। तो जैसा कि आपको बताया कि विद्यालय प्रबंधन में अब कर्मियों जैसे प्रधानाध्यापक, शिक्षक, बालकों की भूमिकाओं के अंतर्गत आज हम आपको प्रधानाध्यापक के बारे में बताने जा रहे हैं। तो प्रधानाध्यापक जानते हैं कि आप जो है प्रिंसिपल, हेडमास्टर जिसे कहते हैं, है ना। तो प्रधानाध्यापक क्या होता है, एक कॉलेज में, विद्यालय में क्या होता है, उसका सर्वोच्च स्थान होता है। देखो, प्रधानाध्यापक 1 से 8 तक के जो मेन हेड को जो है प्रधानाध्यापक, प्रिंसिपल सबको बोलते हैं, लेकिन हिंदी में 1 से 8 तक के टीचर प्रधान मेन को जो है प्रधानाध्यापक बोलते हैं। और इंटर कॉलेज में उसको प्रधानाचार्य बोलते हैं और डिग्री कॉलेज में उसको प्राचार्य बोलते हैं। तो अलग अलग है सिस्टम। तो जो प्रधानाध्यापक या प्राचार्य जो होते हैं वो सर्वोच्च स्थान होते हैं। विद्यालय प्रबंधन का मुख्य उसका भूमिका होता है, जिसमें उसकी व्यवस्था, संगठन, प्रशासन, प्रबंधन में मुख्य रोल होता है। प्रधानाध्यापक जो इतने अच्छे होते हैं, सफल नेतृत्व द्वारा, व्यक्तित्व द्वारा, अनुभव द्वारा, योग्यता द्वारा, कार्यदक्षता के आधार पर विद्यालय को जो विशिष्ट लक्ष्य है, जो उसके लक्ष्य होते हैं, कॉलेज की ओर अग्रसर करते हैं। जैसे आप बहुत महाविद्यालयों में, बहुत इंटर कॉलेजों में और देखते होंगे, जैसे कि मान लो आप बीएसडी इंटर कॉलेज के टीचर हैं, उमरी के प्रधानाध्यापक हैं, तो अपने मेन जो रोल द्वारा वो विद्यालय को अग्रसर बना रहे हैं। तो विद्यालय में प्रधानाध्यापक की ठीक उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि खेल के मैदान में कप्तान की और युद्ध क्षेत्र में सेनापति की। जैसा प्रधानाध्यापक होगा वैसा ही विद्यालय होगा। विद्यालय के हर अंग से प्रधानाध्यापक की छवि प्रतिबिंबित होती। अतः हम विद्यालय प्रबंधन ने अध्यापक के स्थान के लिए उसका संपूर्ण अध्ययन करेंगे। अब बात करते हैं प्रधानाध्यापक के क्या होता है, उसकी परिभाषाएं क्या है। तो देखो, यहाँ पर जो है पीसी रैन ने एक परिभाषा दी है, बहुत बढ़िया है, ध्यान से देखिए, सुनिए और लिखते जाइए आप। कि जो स्थान घड़ी में प्रधान कमानी का है, जो स्थान किसी मनीन में प्रचक्र का है, अथवा जलयान में जो स्थान यंत्रोपकरण का है, ठीक वही स्थान किसी भी विद्यालय में प्रधानाध्यापक का है। अर्थात कहने का यहाँ तात्पर्य है कि जो जैसे घड़ी में जो है कमानी अगर नहीं है तो सुई कैसे चलेगी, मशीन में कोई जो है उसमें जो है व्हील नहीं है तो पहले कैसे घूमेगा, इंजन में जो है यंत्रोपकरण मतलब शिप में जो है मेन इंजन नहीं है तो क्या होगा, तो वो चल ही नहीं पाएगा। इसी प्रकार महाविद्यालय, विद्यालय, स्कूल में अगर प्रधानाध्यापक नहीं होगा तो उसका चलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे अन्य छात्र तथा अध्यापक केवल नियुक्त के कारण उसे प्रधानाध्यापक न समझे, वरन ये अनुभव करे कि अपनी उत्कृष्टता, शक्ति तथा चरित्र के कारण ही उसका प्रधान अध्यापक है। अब ईपी कुबर्ली ने परिभाषा लिखी है कि प्रधानाध्यापक केवल प्रशासक होने के कारण ही नेता नहीं है, उसका नेतृत्व के प्रधान अंग है तर्क शक्ति, प्रगाढ़ ज्ञान और अदम्य उत्साह। अतः प्रधानाध्यापक एक नेता के समान होता है जो शिक्षक, कर्मचारी, बालक एवं अभिभावकों का नेतृत्व करता है। वास्तव में वो समस्त विद्यालय क्रियाओं का मार्गदर्शक है। मार्गदर्शक के रूप में वो संयोजक का स्रोत होता है जो विभिन्न क्रियाओं के समन्वय स्थापित करता है और साधनों का अधिकतम उपयोग करता है। कहने का तात्पर्य है कि प्रधानाध्यापक अध्यापकों का अध्यापक होता है। इस रूप में वो शैक्षिक कार्यों में अध्यापकों का मार्गदर्शक करता है, उसके मार्गदर्शन करके उसके शैक्षिक स्तर को ऊंचा उठाता है। तो जैसा प्रधानाध्यापक होगा, शिक्षक वैसा ही शिक्षण करेंगे। तो जिस प्रकार से शासन प्रशासन होगा और प्रधानाध्यापक जितना अच्छा अपना सभी से तालमेल कर लेगा, है ना, तो उतना ही अच्छा वहां पर शिक्षण कार्य होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है
प्रधानाध्यापक का विद्यालय में महत्वपूर्ण स्थान है, तो किस लिए? तो ये जो प्रधानाध्यापक होते हैं किसी भी स्कूल के जो है प्रगति का प्रेरणा स्रोत होते हैं। विद्यालय में एकता बनाए रखने, विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों में संतुलन बनाए रखने, विद्यालय परंपराओं को जीवित बनाए रखने तथा विद्यालय की प्रगति को मार्ग में ले जाने के लिए प्रधानाचार्य एक प्रमुख शक्ति के रूप में कार्य करता है। वो विद्यालय का केंद्र बिंदु होता है जिसके चारों ओर समस्त क्रियाएं घूमती रहती हैं। इसी पर प्रकाश डालते हुए पीसी रैन ने लिखा है कि विद्यालय स्वस्थ तथा अस्वस्थ मानसिक, नैतिक और भौतिक परिस्थितियों में संपन्न तथा पतनोन्मुख अच्छे अथवा बुरे होते हैं, जबकि प्रधानाध्यापक योग्य, उत्साही एवं उच्च आदर्शपूर्ण अथवा उसके प्रतिकूल होता है। तो महान प्रधानाध्यापक महान विद्यालयों का निर्माण करते हैं तथा विद्यालय प्रसिद्ध को प्राप्त करते हैं अथवा अंधकार गर्त में विलीन हो जाते हैं जब अच्छे या बुरे प्रधानाध्यापक उसके अध्यक्ष होते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से प्रधानाध्यापक होगा, स्कूल चाहे जैसा हो, विद्यालय चाहे जैसा हो, वो प्रधानाध्यापक उस स्कूल को अच्छे में पहुंचा सकता है। अगर प्रधानाध्यापक खराब होगा तो गर्त में चला जाएगा, अर्थात विद्यालय का जो है डाउन हो जाएगा। अब बात करते हैं, एस.एन. मुखर्जी ने लिखा है कि प्रधानाध्यापक विद्यालय के आंतरिक एवं बाह्य प्रशासन की मध्य एक कड़ी है। वह विद्यालय की आंतरिक व्यवस्था का संबंध बाह्य प्रशासन से स्थापित करता है। वह प्रशासन के में गुंबद का आधार रूपी पत्थर है। अर्थात कहने का यहाँ तात्पर्य क्या है कि जो प्रधानाध्यापक है, जो भीतर मतलब जो पढ़ाई लिखाई का है, बाहर जो प्रशासन संबंधित है, सभी के बीच का एक सेतु है, पुल की भांति कार्य करता है। आंतरिक व्यवस्था और बाह्य व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करता है और वो एक जो है किसी भी मंदिर का आधार रूपी पत्थर है। अब बात करते हैं कि शिक्षा शास्त्रियों ने, जैसे रायबर्न ने इस संबंध में लिखा है कि जिस प्रकार जहाज में कप्तान का प्रमुख स्थान होता है, ठीक उसी प्रकार विद्यालय में प्रधानाध्यापक का प्रमुख स्थान होता है। प्रधानाध्यापक समन्वय स्थापित करने का अभिकरण है जो संतुलन बनाए रखता है तथा संपूर्ण संस्था के बहुमुखी विकास के प्रयास में संलग्न रहता है। ये विद्यालय की परंपराओं का निर्धारण करता है तथा समय के साथ इन परंपराओं को आवश्यक गति प्रदान करता है। तो यहाँ पर जो है ड्राइवर के साथ जैसे कोई जहाज है तो उसमें इस प्रकार से ड्राइवर कैप्टन है, अगर कैप्टन नहीं होगा, रेलगाड़ी का इंजन में अगर ड्राइवर नहीं होगा तो इंजन कैसे चलाएगा? उसको चलाने वाला कोई ना कोई चाहिए, चाहे आप कोई ऑपरेटर से चलवाइए, चाहे जैसे तो वहाँ पर कोई ना कोई उसको कैप्टन चाहिए। तो इसी प्रकार विद्यालय में प्रधानाध्यापक कैप्टन की भांति कार्य करता है। अगला पॉइंट, तो कहा जा सकता है कि प्रधानाध्यापक विद्यालय का ऐसा दीपक है जो संपूर्ण विद्यालय को प्रकाश प्रदान करता है। वो विद्यालय की रीढ़ की हड्डी होता है, जिस पर विद्यालय के संपूर्ण कार्य अवलंबित होते हैं और उसे विद्यालय की धुरी भी कहा जा सकता है। तो इस प्रकार विद्यालय रूपी नौका का वो कर्णधार होता है और विद्यालय का नेता ही नहीं वरन समाज का भी नेता होता है। विद्यालय एक सामाजिक संस्था है। प्रधानाध्यापक वो कड़ी है जो विद्यालय तथा समाज में मधुर संबंध स्थापित करती है। अतः इस प्रकार से कहा जाएगा कि विद्यालय में प्रधानाध्यापक का स्थान बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि प्रधानाध्यापक के अंदर कौन कौन से गुण होने चाहिए। क्वालिटीज ऑफ प्रिंसिपल और हेडमास्टर। एक सफल प्रधानाध्यापक में कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये बहुत विद्वानों ने चर्चा की। सबसे पहले बात करते हैं, रायबर ने कहा है कि उसे दृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए। कुरबैली ने कहा है कि उसे तर्क शक्ति, ज्ञान और अदम्य साहस होना चाहिए। बे ने कहा है कि प्रधानाध्यापक के लिए उत्तम व्यक्तित्व, चरित्र की शुद्धता और दृढ़ता का नेतृत्व शक्ति को आवश्यक गुण मानता है। पीसी रेन ने कहा है कि प्रधानाध्यापक जन्मजात तथा निर्मित दोनों होता है। ऐसे कुछ गुण हैं जो प्रधानाध्यापक को प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जैसे दृढ़ता है, साधन संपन्नता है, हृदय स्पर्शिता है, व्यक्तित्व है,
तो इन गुणों को देखते हुए और अपने व्यवसाय के अध्ययन, अनुभव, दूसरों के आधार पर सीख कर वह आदर्श अध्यापक बन जाता है। आप भी सभी टीचर हैं और सभी अध्यापक प्रधानाध्यापक बनेंगे तो ये सब आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रधानाध्यापक को प्रशासक के रूप में अत्यंत गंभीर दायित्व निभाने होते हैं, इसलिए इस पद के विशेष प्रतिभा संपन्न व्यक्तियों की नियुक्ति अनिवार्य होती है। इस दृष्टि से क्या क्या उसमें गुण होने चाहिए, देखिए। पहला पॉइंट आता है कि जो है वो विद्यालय का नेता के रूप में होना चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि विद्यालय में प्रशासन होता है और प्रशासन में प्रधानाध्यापक जो है एक कुशल और नेतृत्व करने वाला होना चाहिए। उसकी बात सब कोई माने, उसकी सब जो है उसको सब लोग लाइक करें, तो क्या होगा, कोऑपरेशन होगा, कोऑपरेशन से पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छी होगी। दूसरी बात करते हैं समाज के नेता रूप में, तो विद्यालय प्रधानाध्यापक क्या होता है, विद्यालय और समाज के बीच का कड़ी होता है। तो जो समाज और विद्यालय को समाज का लघु रूप कहा जाता है, तो प्रधानाध्यापक इस लघु समाज का नेता होता है। तो प्रधानाध्यापक में सामाजिकता होना बहुत आवश्यक है। इस संबंध में फ्रैंकलिन जॉनसन ने कहा है कि प्रधानाध्यापक को शिक्षालय से संबंधित समाज की सामाजिक दशाओं और विशेषताओं का अध्ययन करना चाहिए तथा इस क्षेत्र में विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की जानकारी भी प्राप्त करे। इसके अतिरिक्त वो इन आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु उचित ढंग से विद्यालय एवं समाज में अधिकाधिक सहयोग स्थापित करने का प्रयास करे। अगला, कुशल संगठन करना होता चाहिए, एफिशिएंट ऑर्गेनाइजर होना चाहिए। जो भी कार्य हो संगठन करके उसमें बढ़िया योग्यता होनी चाहिए कि हर चीज को संगठित करके चले और सफलतापूर्वक वो उपयोग करे। उसके सभी चीजों का उसे ज्ञान होना चाहिए, आदर्शों का, सिद्धांतों का, है ना, ये सब ज्ञान होना चाहिए, तभी वो जो है अच्छी तरीके से विद्यालय चला सकता है। इस संबंध में प्रोफेसर एडमंडसन तथा बेकन का कहना है कि प्रधानाध्यापक इस योग्यता के रखने से केवल समस्याओं का हल ही नहीं कर पाएगा, वरन वह उन स्थितियों को उत्पन्न करने में भी समर्थ होगा जिनसे जटिल से जटिल समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। इस दशा में वो छात्रों, शिक्षकों तथा अध्यापकों का सहयोग प्राप्त करेगा। अगला पॉइंट आता है कि सहानुभूति एवं मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण। प्रधानाध्यापक को चाहिए कि विद्यार्थियों के प्रति, शिक्षकों के प्रति हमेशा सहानुभूति व्यवहार रखना चाहिए। समस्त कठिनाइयों को बड़े ही प्यार से, सहजता से सुने और उसमें आत्मीयता का भाव प्रकट करे और उनसे उनके व्यक्तित्व का सम्मान करे। इस प्रकार जब ऐसा करता है, मैत्रीपूर्ण दृष्टिकोण अपनाता है, तो प्रधानाध्यापक बहुत ही प्यारा रहता है, बहुत ही लोगों को लाइक किया जाता है और बहुत ही जगह उसका सम्मान होता है। अगला पॉइंट आता है आदर्श चरित्र, आइडियल कैरेक्टर होना चाहिए। प्रधानाध्यापक को एक आदर्श चरित्र का व्यक्तित्व होना चाहिए। उसे समाज, छात्र, अध्यापकों तथा अभिभावकों के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए जिसका वो अनुगमन कर सके। वे सदैव सादा जीवन, उच्च विचार के सिद्धांतों को अपनाना चाहिए। इससे क्या होता है, विद्यालय और समाज प्रभावित होता है। प्रधानाध्यापक में किसी प्रकार की चारित्रिक दुर्बलता होगी तो समाज के सामने उभर कर आ जाएगी। छात्रों पर भी प्रधानाध्यापक का पूर्णतः प्रभाव पड़ेगा। प्रधानाध्यापक को सुदृढ़ चरित्र वाला होना चाहिए क्योंकि चरित्रवान व्यक्ति सदा समाज के आदर की दृष्टि से देखा जाता है। उसी वाणी के अंदर बल होता है और असंभव कार्य को भी संभव कर देता है। अगला है ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्सुकता एवं विद्वता होनी चाहिए। हमेशा उसे चाहे जहाँ से ज्ञान मिले, ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उसमें विद्वता होनी चाहिए। नई नई चीजें सीखने की, प्रयोग करने की जो है ज्ञान होना चाहिए। पुस्तकालय का स्वयं से अलग होना चाहिए। उसे समाज जो है समाज के लिए देखता है तो उसे नई नई चीजें सीखने की भी आदत होनी चाहिए। कम से कम 2 क्षेत्रों में उसे विद्वता तो ग्रहण करनी चाहिए। अगला है कुशल वक्ता, गुड स्पीकर, क्योंकि प्रधानाध्यापक को बोलना पड़ता है, लिखना पड़ता है, तो इसमें जो है उसकी बोलने की क्षमता सबसे अच्छी होनी चाहिए। चाहे जिस समाज में कि उसको भाषण देना हो, संभाषण करना हो, तो जन समुदाय को अपनी वाक्पटुता से स्कूल को देश, आदर्शों, प्रगति आदि का परिचित करा सके। अगला है जनतंत्री दृष्टिकोण, डेमोक्रेटिक होना चाहिए। तो उसे तानाशाही व कुलीन तंत्रात्मक न होकर जनतंत्री होना चाहिए।
तभी वो अपने प्रजातंत्रात्मक समाज की आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकेगा। और विद्यालय के संगठन में जनतंत्री दृष्टिकोण को अपनाना चाहिए, तभी वो छात्रों में भी जनतंत्री दृष्टिकोण उत्पन्न करने में सफल होगा। अर्थात उसे मतलब पब्लिक के अनुसार, जनता के अनुसार, शिक्षक के अनुसार टीचर को भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है न्यायप्रियता एवं निष्पक्षता। प्रधानाध्यापक को अपने व्यवहार में न्यायप्रिय निष्पक्ष होना चाहिए, सदैव निष्पक्ष रहना चाहिए। किसी की जो है वो जो भी हो निष्पक्ष निर्णय ले, किसी की जो है तरफ जो है न जाए, मतलब जो है जो भी काम करे न्याय के प्रति काम करे, प्रत्येक दशा में न्यायपूर्वक व्यवहार करे। अगला पॉइंट आता है आत्मविश्वास एवं आत्म संयम होना चाहिए। उसके प्रधानाध्यापक के अंदर दृढ़ आत्मविश्वास होना चाहिए। रायबर्न कहते हैं दिस कॉन्फिडेंस इन द हेडमास्टर इज द मोस्ट नेसेसिटी एलिमेंट इन एनी स्कूल विच विशेस टू हैव एनी क्लेम टू बी सक्सेसफुल। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि किसी स्कूल की सफलता के लिए जो है इस प्रधानाध्यापक के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, आत्मसंयम होना चाहिए। एक कुशल प्रधानाध्यापक में जो है आत्मसंयम बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है प्रभावशाली व्यक्तित्व, इम्प्रेसिव उसकी पर्सनालिटी होना चाहिए। इसके ऊपर विद्यालय, समाज और सभी की सफलता पर निर्भर रहते। तो व्यक्तित्व से तात्पर्य क्या होता है कि उसके विभिन्न गुणों के समावेश होते हैं। प्रधानाध्यापक पद पर वही व्यक्ति सफलता प्राप्त कर सकता है जिसमें आत्मसंयम, सहनशीलता, प्रेम, दया, कुशलता, दूरदर्शिता तथा मौलिकता आदि गुणों का समावेश हो। नेक्स्ट है व्यवसायिक ज्ञान, उसे हर चीज को व्यवसाय, क्योंकि सारे जो है स्टूडेंट पूछेंगे सर जी अब हम क्या करें, तो उसे व्यवसाय के प्रति जो है सारे ज्ञान होना चाहिए और उसको बताना चाहिए। प्रधानाध्यापक को समय समय पर जो है शिक्षा की विभिन्न संस्थाओं का पूरा ज्ञान कराना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए। विषयगत ज्ञान, उसके शिक्षक को जो है प्रधानाध्यापक को जो भी विषय है उसका ज्ञान भी पर्याप्त होना चाहिए। अगला है मानवीय संबंध स्थापित करने की क्षमता। और क्या हो, किसी भी जो है व्यक्ति से, किसी भी समाज से उसमें मानवीय संबंध स्थापित करने की क्षमता होनी चाहिए। इसी योग्यता पर उसकी सफलता और असफलता निर्भर करती है। यदि वह शिक्षक छात्र के बीच, शिक्षक शिक्षक के बीच, छात्र छात्र के बीच और कर्मचारियों के बीच और शिक्षक अभिभावकों के बीच संबंध स्थापित नहीं कर पाता है तो वो अपने विद्यालय का संचालन सुचारू रूप से करने में असमर्थ होगा, क्योंकि इन्हीं के मधुर और दृढ़ संबंधों पर विद्यालय की सफलता निर्भर करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कर्तव्य परायणता और कार्यदक्षता। तो उसे कर्तव्य परायण होना चाहिए और हर कार्य में उसे दक्ष होना चाहिए। विद्यालय की प्रगति तभी निर्भर होती है जब तक सफल और योग्य प्रधानाध्यापक होता है। और आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए, उसे हमें जो है आशावादी होनी चाहिए, कभी नहीं कि निराश नहीं होना चाहिए। कोई काम बिगड़ गया तो हमेशा सफलता असफलता दोनों स्थिति में उसे आशावादी होना चाहिए। थोड़े से विवाद और असफलता से उसे निराश नहीं होना चाहिए और कथनी करने में जो कहे वही करे। बहुत से प्रधानाध्यापक क्योंकि देखते हैं कि कहते कुछ हैं करते कुछ हैं, तो कथनी और करने में अंतर नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ प्रधानाध्यापक के विशिष्ट गुण हैं, जैसे कर्तव्यपरायणता, सहानुभूति, निर्णय शक्ति, सूझ शक्ति। सूझ शक्ति से तात्पर्य यहाँ पर तो आप जैसे इनसाइट थ्योरी, कोई समस्या सामने आती है, कोई चीज सामने आती है तो आपके अंदर सूझने समझने की शक्ति होनी चाहिए। स्वयं के प्रति आस्था, मौलिकता, आत्मनियंत्रण, संगठन एवं शक्ति, दृढ़ता, प्रभावशाली, चारित्रिक परिशुद्धता, ये सब बातें प्रधानाध्यापक के गुणों से। अब आते हैं प्रधानाध्यापक के कर्तव्य एवं उत्तरदायित्व कौन से होते हैं। तो इस संबंध में आप जानते हैं कि डॉक्टर एस.एन. मुखर्जी लिखते हैं कि प्रधानाध्यापक के बहुत से कर्तव्य और दायित्व हैं जो कि राज्य के शिक्षा विभाग, हाई स्कूल के शिक्षा बोर्ड, विद्यालय के शिक्षालय के सचिव, स्थानीय लोक समाज, शिक्षक और शिक्षालय में आने वाले छात्रों से संबंधित होते हैं। तो जब बात करते हैं उसके जो है कर्तव्य उत्तरदायित्व, सबसे पहला शिक्षण कार्य है। उसे जो है विद्यालय शिक्षालय में शिक्षण कार्य अवश्य कराना चाहिए। अगर शिक्षण कार्य नहीं कराएगा तो शिक्षालय जो है कैसे चलेगा और समाज में जो है धीरे धीरे पतन हो जाएगा, विद्यालय का पतन हो जाएगा। तो 5 से 6 घंटा अवश्य जो है क्लास करवाना चाहिए, अनुशासन स्थापित करना चाहिए। पाठ्यक्रम संबंधी उत्तरदायित्व जो भी है पाठ्यक्रम शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित होता है,
तो कर्तव्य है कि पाठ्यक्रम को पूरा करवाए, पाठ्यक्रम संचालन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ये भी पूरा देखे, प्रगतिशील कार्य करवाए। अगला है पाठ्य पुस्तक संबंधी उत्तरदायित्व। जो पाठ्य पुस्तक का निर्धारण शिक्षा विभाग बोर्ड करता है, तो इसे देखना चाहिए कि जो है उनका जो है जो टीचर है हमारे किसी कार्य को ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, पढ़ा रहे ठीक से नहीं पढ़ा रहे, तो उस कर्तव्य निर्वाह में उसे सदैव सतर्क रहना चाहिए। योग एवं अनुभवी शिक्षकों को परामर्श लेना चाहिए। इस संबंध में उसे ध्यान रखना चाहिए कि पाठ्य पुस्तकों को जल्दी जल्दी न बदला जाए। इसके लिए विद्यालय में एक समिति का निर्माण कर सकता है। पाठ सहगामी क्रियाओं का संबंध जो है उत्तरदायित्व। पाठ सहगामी क्रियाएं जैसे आपका खेल मैदान, पुस्तकालय, व्यायामशाला, वाचनालय, प्रयोगशाला आदि भी जो है अच्छे ढंग से जो है चलवावे, देखे और समझे, सुझाव दे। शिक्षकों के साथ संबंध जो है उसके हमेशा मधुर संबंध होने चाहिए, अच्छे संबंध होने चाहिए। और इस संबंध में जो है जो जी सैयदीन लिखते हैं, टू माई माइंड a good headmaster is one who can inspire and infuse his colleagues without dominating over them like a hard taskmaster। तो अर्थात कहने का तात्पर्य है कि जो गुड हेडमास्टर है उसे अपने शिक्षकों को, अपने साथियों को हमेशा इंस्पायर करना चाहिए और हमेशा इस प्रकार से उसको बढ़ाते रहना चाहिए कि वो अच्छे से कार्य कर सके। उन्हें कभी डोमिनेट, उन्हें कभी निरुत्साहित नहीं करना चाहिए। छात्रों के साथ संबंध भी उसका बिल्कुल मधुर होना चाहिए, जिससे छात्र और प्रधानाध्यापक के बीच जो है जो भी चीज होती है वो अच्छे से समन्वित हो सके, है ना। छात्रों के समय प्रवेश जैसे कुछ बातें हैं, छात्रों की समस्याओं को जानना चाहिए, छोटी कक्षा में नियमित शिक्षण करना चाहिए, छात्रों के साथ निष्पक्षता, सहानुभूति का व्यवहार करना चाहिए। इसके अलावा अभिभावकों के साथ उसका संबंध बिल्कुल बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि अभिभावक ही वहाँ पर एडमिशन कराएंगे और एडमिशन तभी होगा जब आपका अभिभावकों के साथ मधुर संबंध होगा। प्रधानाध्यापक और समाज के बीच जो है घनिष्ठ संबंध होना चाहिए। समाज के प्रति जाए, समाज की फैली बुराइयों को दूर करना चाहिए, समाज में जानना चाहिए और देखना चाहिए, जिससे संपर्क कराएंगे तो शिक्षक का, समाज का, प्रधानाध्यापक का समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। शिक्षा विभाग और अधिकारों के संबंध में उसके दायित्व हैं, तो जो भी शिक्षा विभाग है और उनके अधिकार हैं उनको भी समझना चाहिए और उनकी परिस्थितियों को सारी की सारी जानना आवश्यक है। शासन की नीतियाँ, विद्यालय की नीतियाँ, प्रबंधकों के बीच जो भी है सब कुछ देखना चाहिए। तो यह आपके लिए बहुत। और अगला है निरीक्षण संबंधी दायित्व। कहीं भी निरीक्षण करने जाना है तो उसके भी उसके कर्तव्य की जो है सफलता असफलता उसके निरीक्षण द्वारा ही हो सकता है। रायबन कहते हैं कि विद्यालय जीवन का कोई ऐसा अंग नहीं है जिसे प्रधानाध्यापक के निरीक्षण से बचाना चाहिए, क्योंकि समस्त छात्रों को बनाने और बिगाड़ने में सभी का कुछ न कुछ योग होता है। निरीक्षण कार्यों में इस प्रकार होना चाहिए कि रजिस्टर, हिसाब किताब का निरीक्षण, शिक्षण कार्यों का निरीक्षण, छात्रावास का निरीक्षण, विद्यालय में नैतिकता का निरीक्षण, पाठ सहगामी क्रियाओं का निरीक्षण। अब प्रधानाध्यापक के संबंधित समस्याएं हैं, जैसे कहीं कहीं पर अधिक कार्यभार होता है, कर्मचारियों की शिथिलता होती है, तो धनाभाव होता है, शिक्षकों से संबंधित समस्याएं होती हैं, छात्रों से संबंधित समस्याएं होती हैं, छात्रों के प्रवेश से उच्च अधिकारियों का दबाव रहता है। तो इस प्रकार ये सब जो है उसकी समस्याएं होती हैं। कहा जा सकता है, अंत में कहा जा सकता है कि प्रधानाध्यापक एक नेता के रूप में होता है। तो प्रधानाध्यापक में नेतृत्व शक्ति का नितांत आवश्यक है। बासिंग ने नेतृत्व की 6 निम्नलिखित विशेषताओं की बताया है। पहला है कि प्रधानाध्यापक में समाज का नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए। वो विद्यालय का सामाजिक जीवन से संबंध स्थापित कर सकता है। विद्यालय के सामने नित्य नई समस्याएं आती रहती हैं, उसे प्रभुत कल्पना शक्ति वाला प्रधानाध्यापक इन समस्याओं को भली भांति निवारण कर सकता है। प्रधानाध्यापक को महत्वाकांक्षी होना चाहिए। ऐसा प्रधानाध्यापक ही भविष्य के लिए नेताओं का निर्माण कर सकता है। प्रधानाध्यापक को शिक्षा के क्षेत्र में विशेषज्ञता होनी चाहिए। प्रशासनात्मक क्षमता में से कूट कूट भारी होनी चाहिए। उसमें इतनी क्षमता होनी चाहिए कि वो भिन्न भिन्न व्यक्तियों से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क स्थापित कर सके। और लास्ट पॉइंट है, प्रधानाध्यापक के सामने स्पष्ट रूप से उसे सामाजिक एवं शैक्षिक दर्शन होना चाहिए, तभी वो विद्यालय की उन्नति की ओर उन्मुख कर सकेगा। अब आपको हम प्रश्न पूछ रहे हैं
ये आप बताइए कि पहला विकल्प है प्रधानाध्यापक केवल प्रशासक होने के कारण ही नहीं, नेता नहीं, उसे नेतृत्व के प्रधान अंग तर्क शक्ति, प्रगाढ़ शक्ति और प्रगाढ़ ज्ञान अदम क्षमता। ये कथन किसने कहा था? ये देन ने, ई कुबेरली ने, के.पी. श्रीवास्तव ने, और ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। दूसरा है विद्यालय जीवन का कोई अंग नहीं है जिसे प्रधानाध्यापक के निरीक्षण से बचाना चाहिए, क्योंकि समस्त छात्रों को बनाने बिगाड़ने में सभी का कुछ न कुछ योग होता है। ये कथन किसका? रायबर्न का है, स्किनर का है, जॉन डीवी का है। तो ये जो है हमारे कमेंट्स बॉक्स में दीजिए। तीसरा है कि अन्य छात्र तथा अध्यापक केवल नियुक्ति के कारण उसे प्रधानाध्यापक न समझें, वरन ये अनुभव करें कि उसे उत्कृष्ट योग्यता, शक्ति और चरित्र के कारण ही उसे प्रधानाध्यापक कहा गया है। ये किसका है? ये हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा। तो 3 क्वेश्चन का आप उत्तर दीजिएगा। आपने सुना, बहुत अच्छे प्रश्न हैं, आप इसको रिवाइज करते रहिए, सब्सक्राइब करवाइए। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।